हेलो फ्रेंड्स। आज ये हमारा इंग्लिश ग्रामर की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके एडजेक्टिव क्लॉज का ये थर्ड वीडियो है। हमने कहा था कि हम एडजेक्टिव क्लॉज के 3 वीडियो कराएंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये बात बताई। हम एक तीसरा वीडियो लेके आएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ये कहा है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसे हम किस किस टॉपिक से कंप्लीट करेंगे। एक के बाद एक जो हमारा टॉपिक होगा वो किस तरह से कंप्लीट होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने फाइनाइट वर्ब किया था और फाइनाइट वर्ब के बाद हम द फंक्शन ऑफ टेंसेस पे आए थे। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज यानी कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट किया था। हमने ये बताया था कि जब फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब जुड़ती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर 3 क्लॉज बनती है। नाउन क्लॉज जो हम कर चुके हैं, फिर एडजेक्टिव क्लॉज और फिर एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लोज का हमारा ये आज का लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद हम एडवर्ब क्लोज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट, फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में हम तीनों करेंगे, इन्फिनेटिव भी करेंगे, जीरेंड भी करेंगे और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल हम तीनों करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल्स करेंगे, उसके बाद हम नाउन्स करेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउन करेंगे, उसके बाद हम वर्ब्स करेंगे। नाउन्स की जो भी एरर हो सकती है, आर्टिकल्स में डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड जो भी रूल्स हो सकते हैं, प्रोनाउंस में जो भी रूल्स हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस भी देखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन्स भी देखेंगे, वर्ब्स भी देखेंगे हम। वर्ब्स में हम जो भी हो सकती है हमारी, जैसे कि हमने किया है कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन जो एडिशनल एरर्स बनती है वर्ब्स में, रूल्स बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो करेंगे, फिर एडवर्ब्स करेंगे और फिर लास्ट में हम प्रीपोजिशन। क्योंकि यहाँ तक एडवर्ब्स तक हमारी काफ़ी हद तक प्रीपोजिशन हो चुकी होती है, इसलिए प्रीपोजिशन को हम लास्ट में करेंगे। और सबसे लास्ट में हम अपना वॉइस का चैप्टर करेंगे। वॉइस काफ़ी हद तक उम्मीद है मेरी कि जो आप इंग्लिश ग्रामर को करने से पहले, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उसको करने से पहले आपने काफ़ी हद तक वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कर लिए होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है हम कराते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कराते हैं, सीपीओ मेंस के लिए कराते हैं हम। जो वॉइस होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, इसलिए सारी ग्रामर कराने के बाद फिर हम वॉइस का चैप्टर कराएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कराएंगे। और उसके बाद हम अपनी वोकैब की जो सीरीज है उसे शुरू करेंगे। उसमें हम इडियम्स फ्रेजेस भी देखेंगे, एडिशनल वर्ड्स भी देखेंगे, उसमें हम एंटोनिम सिनोनिम्स भी देखेंगे, उसमें हम पैरोनिम्स होमोनिम्स भी देखेंगे और उसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी करेंगे। तो आज ये बात आपको समझ में आई होगी हमारी, और ये बात हम अपनी हर वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है, एडजेक्टिव क्लोज के जितने भी कंजक्शन हमने आपको कराए हैं उन पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है कि शी इज सच अ गर्ल, शी इज सच अ गर्ल। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट तो आप लोग कर लोगे, मेन जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा। जो आगे सेंटेंस बढ़ाना है, हम किस कंजक्शन को लेकर सेंटेंस बढ़ाए। तो मैं आपको ये कहता हूं कि सी इज सच अ गर्ल, तो गर्ल ह्यूमन बीइंग में है तो वैसे तो यहाँ पे हु ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, इससे पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जहाँ पे सच हमें दिखाई देगा वहां पे हु और विच की जगह हम एज यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ हु एंड विच। तो शी इज सच अ गर्ल एज, यहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा, एज कंजक्शन आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि शी इज अ गर्ल, मैं ये बोलता हूं कि शी इज अ गर्ल या शी इज द गर्ल,
द गर्ल। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को अगर कंप्लीट करें तो मैं कहूँगा शी इज द गर्ल, ये वही लड़की है हु। यहाँ पे अब एज नहीं आएगा, अब कंजक्शन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हु। लेकिन अगर यहाँ पे सच आ जाए, शी इज सच अ गर्ल, तो कंजक्शन क्या आएगा, एज। ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ शी इज द गर्ल हु लिव्स ना, ऐसा हमने सेंटेंस बोल दिया। हम ये कहते हैं आपसे कि शी इज द गर्ल हु लिव्स हियर, तो यहाँ पे शी इज सच आने की वजह से यहाँ पे एज आया, ना कि। अब हम कहते हैं आई डोंट नो एनी मैन, आई डोंट नो एनी मैन। जैसे मैन के लिए भी यहाँ पे हु आना चाहिए था, लेकिन अगर कहीं पे हमने बताया था आप लोगों को, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, कहीं पे द सेम, ऑल, ओनली, एनी, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो यहाँ पे एनी आया है। जहाँ पे एनी वर्ड आएगा वहां पे इन प्लेस ऑफ विच, हु एंड विच क्या आएगा, दैट। दैट इन प्लेस ऑफ हु एंड विच। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कंजक्शन लगेगा, आई डोंट नो के बाद हमें दिखाई देगा आई डोंट नो एनी मैन दैट। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। कार जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा ना, दिस इज माई कार विच रन्स वेरी फास्ट। आगे आप कुछ भी कंप्लीट कर सकते हैं, विच रन्स वेरी, है ना। और लेकिन मैं कहता हूं आई हैव द कार, आई हैव द कार, फिर भी मैं यहाँ पे क्या कंजक्शन लगाऊंगा, विच। आई हैव द कार। लेकिन मैं ये कहता हूं आई हैव द सेम कार, आई हैव द सेम कार। अब यहाँ पे कंजक्शन विच नहीं आएगा, अब यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे दैट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है द सेम, यहाँ पे क्या आ चुका है, द सेम। और ये हमने बताया था कि द सेम कहाँ पे आएगा, द सेम वहां आता है जहां पे, सॉरी, ये दैट वहां पे आएगा जहां पे द सेम आए। ठीक है ना। और द सेम के बाद अगर हमने ये कहा था कि नाउन दिया गया है, तो दैट नाउन नहीं है, तो क्या कंजक्शन आता है, एज। तो यहाँ पे द सेम के बाद हमें नाउन दिया गया है कार, तो कंजक्शन क्या आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव मेट ऑल द बॉयज, आई हैव मेट ऑल द बॉयज। तो ऑल द बॉयज, अब कंजक्शन यहाँ पे क्या आएगा, वुमेन बीइंग के लिए तो हु ही आता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑल, यहाँ पे क्या वर्ड आया है, ऑल। तो ऑल के लिए कंजक्शन क्या आता है, दैट। है ना। तो ये बात, ये सभी दैट के लिए जितनी भी बात है ये हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि दैट कंजक्शन किस जगह यूज करें। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे कैसे क्या कंजक्शन आएगा, तो वो हमारी जो एडजेक्टिव क्लास की लास्ट 2 वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज द बेस्ट बुक, है ना, दिस इज द बेस्ट बुक। अब यहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा, अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव क्लास आएगी, जो एडजेक्टिव क्लास आएगी वो, उसमें हम किस चीज से जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहता हूं यहाँ भी हम दैट से ही जोड़ेंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसे इस तरह से कंप्लीट कर दूं, मैं ये कह दूं दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, जो अब से कभी पहले मैंने पढ़ी है। ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे विच जो है वो गलत है, विच जो होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे विच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे दैट आना चाहिए। दैट क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द बेस्ट आया है, द बेस्ट आया है। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की आ जाए, एंटीसीडेंट से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है एडजेक्टिव की, तो वहां पे हु और विच की जगह क्या आता है, दैट आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आई हैव इनवाइटेड मनीषा हुज, है ना। ये मैंने ये बताया है कि यहाँ पे कंजक्शन मैंने खुद ही बता दिए हैं, आई हैव इनवाइटेड मनीषा, आई हैव इनवाइटेड।
यहाँ पे कंजक्शन हुज लगा है और यहाँ पे कंजक्शन whom लगा है, ठीक है ना। अगर मैं इसे कहता हूँ आई हैव इनवाइटेड मनीषा हुज फादर इज अ डॉक्टर, है ना। मैंने ये कहा है कि आई हैव इनवाइटेड मनीषा हुज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव इनवाइटेड मनीषा, आई हैव इनवाइटेड मनीषा whom you know, whom you know, ठीक है ना। मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया है। तो अगर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, आई हैव इनवाइटेड, आई हैव इनवाइटेड मनीषा हु इज माई क्लासमेट, हु इज माई क्लासमेट। अब यहाँ पे हु सेंटेंस ठीक था, तो देखना, ये आपको ही देखना है कि यहाँ पे हु कंजक्शन आएगा, हुज आएगा कि हुम आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज जो होता है वो पजेसिव केस होता है, और हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। और इन तीनों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में, जो एडजेक्टिव क्लास की फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने हु, हुम और हुज को बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द मैन हुज लेग, है ना, हुज लेग जिसकी लेग मैं कहता हूं इज डिफेक्टिव, है ना, ऐसा हम बोलते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मैं कहता हूं ही इज द मैन हुज लेग इज डिफेक्टिव, हुज लेग इज डिफेक्टिव हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग हो जाए, पजेसिव केस आया है, अगर पजेसिव केस में नॉन लिविंग थिंग हो जाए, इट इज द चेयर, है ना, तो हम हुज लेग अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इट इज द चेयर हुज लेग, है ना, तो हुज लेग गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए हुज नहीं आता, ऑफ विच आता है। क्या आता है? ऑफ विच। पजेसिव केस में जो यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं? ऑफ विच। तो हम कहेंगे इट इज द चेयर द लेग ऑफ विच, जिसकी टांग, है ना, द लेग ऑफ विच, है ना, वाज ब्रोकन, कुछ भी हम कंप्लीट कर सकते हैं टेंस को कंप्लीट, द लेग ऑफ, ठीक है ना। तो ऑफ विच नॉन लिविंग थिंग में पजेसिव केस होता है, और हुज जो होता है वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए पजेसिव, है ना। आई नो द टाइम, आई नो द टाइम। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा? यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है, यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो एक टाइम है। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? यहाँ पे एंटीसीडेंट एक टाइम है, इसलिए यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा वो आएगा व्हेन। क्या कंजक्शन आएगा? व्हेन। हमने ये बात बताई थी कि आई नो द टाइम व्हेन यू वेंट टू दिल्ली, मुझे उस समय का पता है जब तुम दिल्ली गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा? व्हेन। दिस इज द रीजन, ठीक है ना। रीजन के लिए हमने कंजक्शन बताया हुआ है आपको वाई। अगर एडजेक्टिव क्लॉज इससे आगे जोड़ेंगे तो क्या कंजक्शन आएगा? वाई। और इट इज आई, इट इज आई, तो यहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा? ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव क्लॉज आगे जुड़ेगी तो क्या कंजक्शन आएगा? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। तो वन ऑफ दोज गर्ल्स, ये भी हमने बताया है कि वन ऑफ, सम वन ऑफ, एनी वन ऑफ के बाद जो आएगा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा? हु। क्या कंजक्शन आएगा? अगर हम पूरा सेंटेंस आगे बनाते हैं, अगर आगे एडजेक्टिव क्लॉज ऐड करते हैं तो यहाँ पे शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु, लेकिन दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे नॉवेल्स नॉन लिविंग थिंग है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे विच आना चाहिए, विच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है ओनली। क्या वर्ड आया है? ओनली।
तो ओनली अगर वर्ड आया है तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे दैट आना चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूँ, ये ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कहता दिस, या देखो इन दोनों सेंटेंस को मैं कंप्लीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, मैं कहता हूँ हु आर इज was playing in the गार्डन हमने कंप्लीट किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो ये आर आया है, ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आया है गर्ल्स के। अगर मैं कहता हूँ दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स, तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ओनली के अकॉर्डिंग तो आएगा दैट, ओनली के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे दैट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मुझे यहाँ पे, अगर मुझे आगे अगर वर्ब्स लगानी है, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट, ठीक है ना। तो दैट के आगे अगर सब्जेक्ट दिया जाए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ दैट आई हैव एवर रेड, दैट आई हैव एवर रेड। तो मैं ये कहूँ कि ये हैव जो आया है ये आई के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ना हो तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैं ये कहूँ कि दिस इज, देखिए ध्यान, मैं कहता हूँ कि मारुति इज वन ऑफ, मारुति इज ओनली वन ऑफ दोज मोटर कार्स, दोज मोटर कार्स, ठीक है ना। मारुति इज ओनली वन ऑफ दोज मोटर कार्स, अब कंजक्शन तो आएगा दैट, दैट। अगर मैं यहां पर करता हूं रन वेरी फास्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब्स जो है वो कार्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आनी तो चाहिए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही, लेकिन रन के आने की वजह से, लेकिन ओनली के आने की वजह से रन नहीं होगा, यहाँ पे रन्स हो। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपके। नेक्स्ट देखते हैं। शी बोट द सेम बुक, शी बोट द सेम बुक। अब द सेम आया है तो क्या कंजक्शन आएगा यहाँ पे दैट, लेकिन यहाँ पे इससे पहले एक सेंटेंस दिया गया है दिस बुक इज द सेम, यहाँ पे कंजक्शन आएगा एज, क्योंकि द सेम के बाद यहाँ पे कुछ नाउन नहीं दिया गया है तो एज आएगा, द सेम के बाद अगर नाउन दिया गया है तो दैट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम सेटल्ड इन द टाउन। अगर यहाँ पे हमें कंजक्शन लगाना है तो यहाँ पे कंजक्शन आएगा वेयर, क्योंकि प्लेस के लिए अगर एंटीसीडेंट प्लेस है, कंजक्शन क्या आएगा वेयर। हु एम आई, हु एम आई, तो यहाँ पे क्या कंजक्शन आएगा दैट। अब दैट क्यों आएगा, दैट इसलिए आएगा यदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कहीं पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो वहां पे कंजक्शन क्या आता है दैट, ठीक है। लेट अस हेल्प ओनली दोज, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है ना। तो आज की जो हमारी ये थर्ड वीडियो थी, एडजेक्टिव क्लास का पार्ट 3 था, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लोज के साथ, तब तक के लिए।